हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज चलते हैं अपनी हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं जिनको अच्छी लग रही थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों वगैरह को, ठीक है। किसी का भला हो जाए, अच्छा ही है। आपको ये शॉर्ट तरीके से नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम कहां से, आगे से। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों, सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था, लेकिन इसको मूर्ख शासक भी कहा जाता है। आप लोगों को मैंने जब हिस्ट्री, आप लोगों को तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जब हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब वो मरा था तो एक लेखक ने लिखा था कि आज जनता को राजा से और राजा को जनता से क्या मिल गई? आजादी मिल गई, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं दोस्तों, तो 1325 से 1351 तक इसका शासन रहा था। किसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही किस का विभाग जो किससे संबंधित है? कृषि से। पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि दीवान ए कोही किससे संबंधित दोस्तों? कृषि की संबंधित है। और किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवान ए कोही की स्थापना। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था, तो कौन सा था? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था भाई ये, जब से ही मामला ज्यादा खराब हो गया था तो राजधानी बदली थी इसने दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। वर्णी मोहम्मद बिन तुगलक की कितनी मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है? तो वर्णी जो था भैया, जो वर्णी है, तो वर्णी वर्णी मोहम्मद बिन तुगलक की कितनी मुख्य योजनाओं का विशेष उल्लेख करता है दोस्तों? तो 5 योजनाओं का वर्णन करता है। कौन कौन सी? दोआब में कर की वृद्धि। जो दोआब क्षेत्र होता है, दोआब क्षेत्र कहते हैं दो नदियों के बीच का स्थान, तो दोआब में कर की वृद्धि कर दी। दौलताबाद की राजधानी बना दिया। और सांकेतिक मुद्रा जारी की थी इसने, तांबे के सिक्के, ठीक है, जारी किए थे। सांकेतिक मुद्रा अपना नया चलाया था, इसमें फेल रहा। और खुरासन पर आक्रमण, इसमें बेचारा फेल रहा। और कराचील की ओर अभियान, इसमें भी फेल रहा, ठीक है। सारे अभियानों में बेचारा ये फेल रहा था, पांचों के पांचों में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त कहा गया था दोस्तों? दिल्ली का। बाद में 1342 में उसने उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो पूछ लेता है, सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन किसे भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ध्यान रखना, किसे? इब्न बतूता को भेजा था। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो इब्न बतूता की पुस्तक है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला में इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें डैश के द्वारा प्राप्त होता है। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहारों को मुख्य रूप से होली में भाग लेता था, तो होली में जो पार्टिसिपेट करता था, तो कौन था भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किसने लिखा है? देखो ये रहा, किसने लिखा है? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो बदायूनी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? बदायूनी। तो बदायूनी ने कहा है कि भैया सुल्तान को किससे? प्रजा से, और प्रजा को सुल्तान से आजादी मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग डैश स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। तो कौन था? दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू। ध्यान रखना, दीवान ए खैरात किसने शुरू किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बात करते हैं, दासों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगाना का गठन किया था? तो दासों की देखभाल के लिए एक विभाग था दीवान ए बंदगाना। तो किसने किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए, अभी पूछो ऊपर जो पढ़ के आए, दीवान ए खैरात भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या किया था दोस्तों? दीवान ए बंदगाना किसके लिए किया था? दासों के लिए। हाँ जी दोस्तों, क्या था? दीवान ए खैरात किसने शुरू किया था?
फिरोज शाह तुगलक ने, और दीवाने बंदगाना भी शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए नगर में थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर बसाए थे, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर और फिरोजाबाद। ये किसने बसाए थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में किस कारण प्रसिद्ध था? तो नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन हक ए सर्वनाम सिंचाई पर लगने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था? तो हक ए सर्व नहर बनाई थी दोस्तों, तो नहरों पे क्या लगाएगा? टैक्स लगाएगा, सीधी सी बात है। तो उसका नाम था हक ए सर्व, नामक सिंचाई जो कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी लगाया था जजिया कर, तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। कौन अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा हरियाणा के, जो टोपरा जिले यमुनानगर में जिले में दिल्ली लाया था? तो मेरठ का स्तंभ लेख, ठीक है, और टोपरा का, जो हरियाणा में जगह है, टोपरा का स्तंभ लेख, तो वहां से लेके आया था कहां पर? दिल्ली लाया था। तो कौन लाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक डैश की स्थापना की थी, तो अनुवाद विभाग की स्थापना। अनुवाद विभाग की स्थापना दीवान खैरात और दीवान बंदगाना, यानी तो इसने ये विभाग बनाए थे। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज जाओ भैया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना तथा उसमें कुशल हकीम किसने रखे थे? फिरोज शाह तुगलक ने। तो एक और कर दिया इसने, दारुल सफा, ठीक है, एक खैराती अस्पताल, तो खैराती अस्पताल का नाम है दारुल सफा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो 1394 से 1412 तक रहा था। किसके आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया? तो तैमूर ने आक्रमण करा था दोस्तों 1398 में, और दिल्ली सल्तनत को और तुगलक वंश को नष्ट कर दिया। किस शासक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल बनवा दी भैया? पहले कुतुब मीनार में 4 मंजिल थी, लेकिन पांचवी मंजिल बनवा दी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। बहुत सारे काम करे हैं लौंडे ने। लोधी वंश, अगर लोधी वंश की बात करते हैं, खतौली का युद्ध हुआ था, तो खतौली का युद्ध प्रसिद्ध है दोस्तों। खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी, ठीक है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी। और जीता कौन था? विजेता थे भैया महाराणा सांगा। और ये कब हुआ था? 1518 में हुआ था दोस्तों। किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। ध्यान रखना, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान। पिता कौन थे? बहलोल लोधी, पिता थे बहलोल लोधी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, अन्न के ऊपर, अनाज के ऊपर कर समाप्त कर दिया सिकंदर लोधी ने। भूमि के लिए मापन के लिए गज ए सिकंदरी चलाया था किसने? सिकंदर ने। तो गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? सिकंदर ने। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज कौन थे भैया? 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि कहते थे कृष्ण देव राय के दरबार में थे 8 तेलुगु कवि, अष्ट दिग्गज। उपाधि क्या थी कृष्ण देव राय की? आंध्र भोज। कितने एग्जाम पूछा गया कि आंध्र भोज किस शासक की उपाधि थी? तो कृष्ण देव राय, जो दक्षिण में राज करते थे। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड को किसका? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हिस्ट्री में इतना ही। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।